कि आज की रात यह कवि सम्मेलन प्रारंभ होना चाहिए। अब आप एक बार थोड़ी ताली आली बजा दो तो अपन कवि सम्मेलन चालू करें। आज देखो माँ की वंदना हो गई है। आप विश्वास मानना, आज की रात मुझे कवि सम्मेलन का संचालन करना है। मैं कोई टेंशन की बात नहीं करूँगा क्योंकि इस लायक अपना चेचिस नहीं है, इसमें है करने की बात नहीं है। मैं टेंशन की नहीं अटेंशन की बात करूँगा, ज्ञान की बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ज्ञान की बात ये करेंगे, मैं मजे की बात करूँगा। कहे कि मैं आनंद की बात करता हूँ। इधर देखो ये हमारा सारे कार्यकर्ता खड़े हैं, बैठ जाओ इधर, जगह देख के अभी, नहीं तो फिर बाद में लड़ोगे कि कौन बैठेगा। बैठ जाओ इधर। गोपाल खटके बैठे हैं, क्या खटके हैं तुम्हारे भी भैया? क्या मैचिंग मिली है प्रेरणा जी से? इधर लाल साड़ी पहनी तो इधर गोपाल खटके और मुर्तजा भाई ने लाल बुसट फंसाया। हाँ, नहीं खड़े ही रहोगे ऐसा करोगे तो। क्या मैचिंग मिली है तुमको मालूम नहीं है? बचपन में जब दो बच्चे एक जैसे कलर के कपड़े पहनते थे ना तो लोग समझ जाते थे कि भाई बहन है। ताली बजाओ इन दोनों के लिए आज जोरदार जरा। देखो मैं क्या टेंशन की बात नहीं करूंगा। हमारे विधायक जी सांसद जी बैठे हैं, रमू भैया ने ये बढ़िया टीम जुटाई है, मुझे संचालन करना है। देखो मैं राजनीति की कोई बात नहीं करता हूँ, राजनीति कंफ्यूजन का विषय। सरकार बदल गई, प्रधानमंत्री बदले, एक अंतर विशेष आया। पहले वाला बोलता नहीं था, अब वाले बोलने नहीं देते हैं। मोदी जी ने पहला ही भाषण दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरा भाषण दिया, घर घर शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कहा प्रभु जब खाओगे नहीं, तालियां कमजोर है अभी भी आपकी, जब खाओगे नहीं, खाने नहीं दोगे तो फिर शौचालय की जरूरत काय के लिए है? इतना कंफ्यूजन का विषय। अच्छा बात यहाँ तक थी तो ठीक था। उधर राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी नहीं एक सोच है। दूसरे दिन विद्या बालन टीवी पे आके कहती है जहां सोच है वहां शौचालय है। आपकी तालियां अभी भी कमजोर है। देखो मुझे संचालन करना, आपकी ठीक ठाक तालियां बजती रहेगी तो हमारा एवरेज ठीक ठाक रहेगा। माइक बहुत बढ़िया है, कवि बढ़िया है, श्रोता बढ़िया है। कवि सम्मेलन अच्छा होगा क्योंकि सबकी आदत बराबर है। इन कवियों को आदत है बढ़िया कविता पढ़ने की, उज्जैन के लोग बढ़िया सुनते ही अपनी आदत में है। और सांसद महोदय जो आदमी की आदत होती है वो 24 घंटे पड़ जाती है। मैं तो इंदौर में रहता हूँ, मेरे पड़ोस में एक जैन साहब रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान दिगंबर वस्त्र भंडार, दिन भर कपड़े का काम। आदत पड़ गई कपड़े फाड़ने की, रात में वही काम 2 बजे घर पे चालू कर दिया। 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, घरवाली ने एक दी खींच के 1 मीटर 2 मीटर के चक्कर में मेरी पूरी साड़ी फाड़ के रख दी। ठीक है, आदत का मामला है। पुलिस वाले बढ़िया ड्यूटी दे रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, लेकिन इनके भी क्या लक्षण खराब रहते हैं। यहाँ खड़े हैं, ट्रैफिक में नौकरी लग गई, दिन भर एक ही काम, आने दे आने दे, जाने दे जाने दे, चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। आदत पड़ गई एक हेड साहब की, वही काम रात की 3 बजे घर पे चालू कर दिया। चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। घरवाली ने एक दिन लात खींच के, मैं तो कब से ही साइड में हूं, तू नो एंट्री में घुसा चला आ रहा। तो आप देखो ताली वाली बजाते रहना, मेरी आदत ऐसी ही पड़ी हुई है कि तालियां बढ़िया बजती रहे। माइक वाले भैया माइक बहुत अच्छा है, इसकी आवाज एक बार सेट करके छोड़ देना, बार बार इससे छेड़खानी मत करना। मैं जानता हूं तुम बढ़िया आदमी हो, लेकिन लक्षण तुम्हारे भी खराब है। हाँ, ये इनके भी लक्षण खराब है। माइक लगाते एक ही काम, हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक। आदत पड़ गई। 4 दिन पहले ये पहलवान ने यही काम घर पर रात की 1:30 बजे चालू कर दिया। हेलो चेक हेलो चेक। घरवाली ने एक दिन कान के नीचे
खाली चेक ही करेगा कि प्रोग्राम भी चालू होने देगा? देखो, आप ताली वाली बजाओगे तो मैं पहला कवि आपकी अदालत में खड़ा करूंगा। पूरा देश चिल्ला रहा है मोदी जी आगे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मोदी जी आगे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप भरोसे मत रहना, है नहीं, सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान के इतने कलाकार लोग हैं कि जहाँ रहे वहां चालू कर दे। मोदी जी क्या करे इसमें? मोदी जी के अकेले की जवाबदारी थोड़ी है। 3 इंजीनियर मरे, भारत, पाकिस्तान और चीन का ऊपर पहुंचे, यमराज का दरवाजा खटखटाया, इतनी जोर से खटखटाया कि दरवाजा नीचे गिर गया। अंदर से दूत आया, बोले क्या चाहिए? तो हम इंजीनियर है, अंदर ले लो। तो अंदर तो ले लेंगे, पर पहले ये दरवाजा ठीक करवाना, इसकी कीमत बताओ, इंजीनियर हो तो। दूत ने पाकिस्तान वाले से पूछा, तू बता रहा रहीम, खर्च कितना आएगा? रहीम बोला कि महाराज खर्च आएगा 9,000 रुपये का। तो कैसे? तो क्या 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल और 3,000 मेरे। अब दूत ने चीन वाले से पूछा, तू बता रहे चिंग पांग चो, खर्च कितना आएगा? चिंग पांग चो बोला कि महाराज खर्च आएगा 12,000 रुपये का। तो कैसे? तो क्या 4,000 की लेबर, 4,000 का मटेरियल और 4,000 मेरे। अब अपने भारत का पुरुषोत्तम अपनी मस्ती में ही खड़ा हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं कि चल क्या रहा है। दूत ने उससे पूछा, तू बता रहा पुरुषोत्तम खर्च कितना आएगा? पुरुषोत्तम बोला, देखो महाराज खर्च आएगा 29,000 रुपये का। कि वो 29,000 का कैसे आएगा? तो क्या 10,000 तो तेरे। तालियां गलत जगह बजा दी, अगर बात तक पहुंच जाओ तो ताली अच्छी बजाना। पुरुषोत्तम बोला कि 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे 9,000 तो इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, अपने आप काम करेगा, अपने करने की क्या जरूरत है? तो अपन तो इतने कलाकार लोग हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं वीर जी, 1.25 लाख के बराबर तो एक सरदार जी बैठे ही हैं। आप उनके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। देखो, आप मुझे सुनने में बहुत ज्यादा लोड मत लो। आप मुझे इस तरह से सुनो जैसे मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूं, 10 का नोट। आप उज्जैन के बुद्धिजीवी लोग हो, अच्छी तरह समझते हो 10 का नोट कैसा भी हो, फटा हो, टूटा हो, टेप लगा हो, चली जाता है। हमारे बाकी कवियों को ध्यान से सुनना, ये 1000 का नोट है नहीं, सही कह रहा हूं मैं। और आप बुद्धिजीवी लोग हो, अच्छी तरह समझते हो 10 का नोट कैसा भी हो, फटा हो, टूटा हो, टेप लगा हो, चली जाता है। और मार्केट में जितने नकली नोट आए हैं सब 1000 के ही आए हैं। तो इसलिए आप मुझे सुनने में बिल्कुल लोड मत लो। अच्छा, अपन तो क्या मध्य प्रदेश मालवा के लोग हैं। मालवा का आदमी इतना चालू होता है, गलती से नदी में गिर जाए तो निकलने से पहले साबुन मांगता है, कब गिर गए तो नहा धो के ही निकलेंगे। अपन इतने एडवांस लोग हैं। शिवराज सिंह जी ने योजना चलाई, बेटी बचाओ अभियान, जिसके घर में 2 लड़कियां हैं सरकार 25,000 रुपये इनाम देगी। मेरा एक मित्र रहता है उज्जैन में, उसके एक लड़की पिंकी, उसको टेंशन हुआ कि 2 होती तो 25,000 रुपये मिल जाते। उसने उसकी घरवाली से कहा, देख तू बुरा नहीं माने तो एक बात कहूँ, तो क्या आज से 5 साल पहले देवास में मेरे से एक गलती हो गई थी। अब तू अगर कहे तो मैं उस गलती को ले आऊं। तो एक तो अपनी पिंकी, एक ये गलती हो गए, 2 25,000 रुपये मिल जाएंगे। उसके घर वाली ने 1 घंटे तक रोना पीटना मचाया। उसके बाद में उसको समझ में आया कि इन्होंने गलती की, मान ली तो कहा ले आओ। मेरे मित्र ने गाड़ी स्टार्ट की, देवास गया, गलती को निलाया धुलाया, लेके आया, पत्नी से बोला कि देख मैं इसको ले आया हूँ। अब एक तो अपनी पिंकी, एक ये गलती हो गए। जो किसी का बाप अपने को 25,000 रुपये लेने से नहीं रोक सकता है, तो बुला पिंकी को। उसकी पत्नी बोली कि उसको तो ले गए कि कौन ले गए? तो जिसकी गलती थी मक्सी वाले ले गए उसको। तो हम तो वो लोग हैं जो गलतियों में खुशी ढूंढ लेते हैं। आइए मैं पहला कवि आपकी